देखो वीडियो इसलिए डाल दे रहा हूँ कि IUPAC आपको अगले साल बहुत जरूरत पड़ती है, और फिर से ना पढ़ाना पड़े। जैसे एक बार रहेगी, आपको रिवीजन करना है तो आप इसी से करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है। और पिछले साल, अगले जब साल आएंगे तो पूरी जो सेकंड केमिस्ट्री है पार्ट 2, इसमें आपको 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? और वो पूरी की पूरे चैप्टर IUPAC पे ही निर्भर है। ठीक, अभी तक देखो हम जो बात कर रहे हैं पहले उसको देख लेते फिर आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा है अभी तक हमने देखा है कि हम किसी भी PCC का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सिर्फ इतना सीखा है कि अगर कोई कार्बन की चेन दी गई है तो उसमें हम ये कैसे देखेंगे कि किसको हमको PCC बनाना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला किसे बनाना है। तो उसकी शर्त ये थी कि उसमें डॉन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अगर डॉन ना मिल रहे हो तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और अगर कार्बन भी ज्यादा हो के दो ज्यादा बन जाए तो आपको साइड चेन देना है, साइड ब्रांच देखना है। ये शर्त थी। हाँ, अगर डॉन ज्यादा मिल रहे हैं, अगर डॉन क्या बन रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं, तो आप उसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें डॉन ज्यादा होंगे। सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन को वरीयता किससे ज्यादा दी जा सकती है? साइड चेनों से। जो प्रीफिक्स बनेंगे उनसे ज्यादा कार्बनों को मानते हैं। बाकी मल्टीपल, मान लीजिए कोई चेन आपने बनाई इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, CH इसको कर ले डबल बॉन्ड CH2, और एक चेन ये बन गई CH2 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 CH2। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें PCC सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो? एक तो तरीका आपके पास ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिलेंगे। एक तरीका है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, सही है। और लेकिन अगर आप केवल इसको PCC बना रहे हैं तो कितने कार्बन मिल रहे हैं? लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसमें आपको क्या मिल रहे हैं? 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो क्या मिल रहे हैं बेटा? जबकि जब आप इस तरह से आए थे तो आपको 8 कार्बन मिले थे और एक क्या मिला था? डबल बॉन्ड। और जब आप यूं आए हैं तो आपको क्या मिले हैं? 7 कार्बन और एक दो। शर्त ये कहती भले ही कार्बन कम हो जाए लेकिन मल्टीपल बॉन्डों की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला किसको मानेंगे? सीधे वाले को। तो यार कार्बन को वरीयता सबसे लास्ट में देनी है, भले ही कार्बन की संख्या कम हो। अगर किसी आपने नंबरिंग कर रहे हैं और नंबरिंग करते समय आपको मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिल रहे हैं, क्या ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा वाले को ही PCC बनाएंगे। जबकि जब यही रूल 10 में पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला वो होती है जिसमें कार्बनों की संख्या क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। तो उस रूल से ये क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि उस रूल से तो PCC कौन सी बननी चाहिए? ये वाली, क्योंकि इसमें 8 क्या है? कार्बन है, इसमें 7 है, इसमें कितने हैं? तो रूल ये कहता है कि कार्बन भले ही कम हो जाए लेकिन टॉन यानी कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड, या फिर किसकी संख्या? मल्टीपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सही यहां तक? अब लिखो बेटा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डाले टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। हाँ पहले इसके अंदर बोला हेडिंग डाले बेटा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मैं लिख दे रहा हूं अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, IUPAC में बेटा ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का यूज होता है। पूरी IUPAC ही किसके ऊपर निर्भर? इंग्लिश पे। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा किनारे पर। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? किनारे पर। ऐसे क्रियात्मक समूह जो हमेशा किनारे में लगाए जाते हैं उन ग्रुपों को हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्मिनल फंक्शन। जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है बेटा? ये हमेशा किनारे से लगेगा। टर्मिनल का, या दूसरे शब्दों में आप ऐसा याद रखो, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके पास कार्बन होता है, ऐसे क्रियात्मक समूह जिनके पास क्या होता है? कार्बन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा कहाँ लगेंगे? किनारों पर। कहां पर रहेंगे? जैसे आपका बेटा एल्डिहाइड, सही है। जैसे आपका बेटा, और क्या हो सकता है? एसिड क्लोराइड होगा। ये किनारे, ये किनारे। लेकिन कहा जाए क्या एल्कोहल टर्मिनल ग्रुप है? तो नहीं है।
सिंपल से याद रखो, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो है जिनके पास कार्बन होता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास क्या उपस्थित होता है बेटा, कार्बन, उनको आप किसकी कैटेगरी में डालते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है हमारे सिलेबस में, 13। कितने हैं, 13। आपको याद नहीं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आया था बेटा सल्फोनिक, इसके बाद आया था आपका एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद बेटा क्या आया था, टर्मिनल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये टर्मिनल सही है। हाँ बताइए, ये कार्बन से नहीं स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये टर्मिनल नहीं होगा। सही आता है। इसके बाद कौन सा पढ़ाया गया था, याद है, एस्टर। हाँ, ये टर्मिनल होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके बाद कौन सा पढ़ाया गया था, एसिड क्लोराइड, टर्मिनल है। इसके बाद क्या पढ़ाया गया था, एमाइड, टर्मिनल है कि नहीं है, टर्मिनल है। इसके बाद क्या पढ़ाया गया था, साइनाइड, टर्मिनल है कि नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाया गया था, आइसोसाइनाइड, टर्मिनल है कि नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाया गया था, एल्डिहाइड, टर्मिनल है कि नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाया गया था, टर्मिनल है कि नहीं, नहीं है। बता रहे हैं क्यों नहीं। अब दोनों तरफ साइड लगी है, दोनों तरफ क्या लगी है, क्या ये कभी किनारे में आएगा, ये हमेशा कहाँ आएगा। इसलिए किसका काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कितनी बैलेंसी खाली है, तो एक इधर जोड़ोगे और इधर कुछ जोड़ोगे, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, क्या कभी अकेले किनारे में आ सकता है, ये टर्मिनल नहीं है। इसके बाद बेटा आपको मैंने पढ़ाया था एल्कोहल, टर्मिनल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि कार्बन ही नहीं है, कार्बन भी होना चाहिए ना। क्या ये आपका बेटा, इसके बाद क्या पढ़ाया था, थायो एल्कोहल, टर्मिनल है कि नहीं है, नहीं है। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एमीन, क्या नाम था, हाँ, टर्मिनल है कि नहीं है। तो आपके कितने टर्मिनल निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस, और कहाँ है, 8 है। तो टर्मिनल ग्रुप समझ गए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो किनारे में लगते हैं, जो कहाँ लगते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, नोट कर लो इसको, इसी तरह काट लेना। जैसे जो टर्मिनल हो उसको टिक मार लेना, और जो ना हो उसको क्या कर लेना, लिखाओ इसकी हिंदी, लिखाना हो तो यही लिखाना पड़ेगा। ऐसे क्रियात्मक समूह जो हमेशा किनारे में लगते हैं, याद रहेगी तो नोट कर लो बेटा। देखो एक काम ये करो, 13 के 13 क्रियात्मक समूह हमें याद होने चाहिए लाइन से। कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद में आएगा, कौन उसके बाद में आएगा, पूरी सीरियल आपको लिखाया जा चुका है। क्योंकि उसी से तुम ये पहचान पाओगे कि किसको मुख्य फंक्शनल ग्रुप मानना है या किसको डॉन बनाना है। हो गया बेटा, अब लिखिए बेटा, यहाँ पे एक नोट लिखिए, यदि यदि चैन टर्मिनेटिंग क्रियात्मक समूह चैन टर्मिनेटिंग, ये लिखा है बेटा, टर्मिनेटिंग, चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप डॉन ना बने तो उनके कार्बन को पीसीसी में, उनके कार्बन को पीसीसी यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में, पीसीसी में काउंट नहीं करेंगे, पीसीसी में काउंट नहीं करेंगे, पीसीसी में काउंट नहीं करेंगे, एल्डिहाइड को छोड़कर,
CHO, इसको ये वाले ग्रुप को छोड़कर बेटा, CHO को छोड़कर। अब देखो उसने क्या कहा, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो तुम्हारा बेटा कोई स्ट्रक्चर इस तरह से वो बना के दी है कि CH2 COH पॉली में चला जाएगा, ये सेल को Cl CH2 COH। अब जैसे ये फंक्शनल ग्रुप हमको दिया और बोला कि इसे PCC सेलेक्ट करो, ये भी चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप है बेटा, और ये भी क्या है, चैन टर्मिनेटिंग। लेकिन डॉन कौन बनेगा, डॉन कौन बनेगा, बड़ा कौन सा होता है, ये डॉन बनेगा। यानी कि जब आप पीसीसी बनाएंगे तो इसको नहीं अब लेना है। उसने ये बोला है कि अगर चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप एक से ज्यादा लगे हैं और वो डॉन नहीं बन पा रहे हैं, क्या नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर उनके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, वो प्रेफिक्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, क्योंकि जिसको काउंट नहीं करते उसको क्या माना जाता है, प्रेफिक्स। ये है हमने लिख रखा है कि अगर किसी यौगिक में एक से ज्यादा चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगे हैं, एक से ज्यादा क्या लगे हैं, लेकिन वो डॉन नहीं बन पा रहे हैं, वो क्या नहीं बन पा रहे हैं, तो डॉन तो एक ही होगा, और डॉन सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये तो डॉन बनेगा ही। तो जब आप काउंटिंग देंगे, जब क्या करेंगे बेटा, तो इसको आप पीसीसी में नहीं लेंगे, इसको पीसीसी से कहां लाएंगे, बाहर। जो चीजें पीसीसी से बाहर रहती है उनको क्या कहते हैं, प्रेफिक्स। क्या कहते हैं, प्रेफिक्स या अनुलग्न, अनुलग्न इसको क्या कहते हैं, प्रेफिक्स या अनुलग्न। सही यहां तक ये है हमने लिख रखा है कि अगर किसी क्रियात्मक समूह में एक से ज्यादा चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगे हों लेकिन वो डॉन ना बने, कहा ना बने, तो फिर उस टर्मिनल के कार्बन को काउंट नहीं करना। कहा नहीं काउंट करना, पीसीसी में। सही यहां तक। जैसे आपको ये बना के दिया जाए बेटा, इसमें बताओ पीसीसी कैसी बनेगी, बताओ इसमें पीसीसी के लक्षण बताओ बेटा। अभी केवल आप पीसीसी बनाना सीखिए, फिर मैं नंबरिंग सिखा दूंगा और फिर हम नाम लिखेंगे, क्योंकि पूरा खेल किसमें है कि पीसीसी आप कैसी सिलेक्ट कर रहे हैं। बताइए कहां से आप पीसीसी बनाएंगे, यहां से, यहां से, यहां से, ए बी। हमेशा पीसीसी किनारे से बनाई जाती है, पहला रूल ये समझ लीजिए। तो तीन ही किनारे हमारे पास हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि ए की तरफ से बनेगी, ए वाला कोई नहीं है, बी सी। इसको ध्यान से देखो तो ये है लिखा है, सही है। और ये सबसे बड़ा डॉन है, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं, तो 200% पीसीसी यहीं से बनेगी। अब यहां से अपने पीसीसी को ली और कहां तक चलेंगे, ध्यान से देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूरा पीसीसी है। अब क्या करोगे बेटा, आगे जाओगे नीचे आओगे, कार्बन से ज्यादा पावर किसके पास है, डबल बॉन्ड। और हम हमेशा किसके साथ रहना चाहते हैं, पावर के साथ। तो आप उसको छोड़ेंगे तो इसको लेंगे। अब देखिए पीसीसी में जितनी जगह से मुड़ा वो सब कार्बन है, एक दो, तो हमने जो पीसीसी बनाई है, ध्यान से समझना, हमने जो क्या बनाई बेटा, उसमें 7 कार्बन है, सही है, एक डॉन है, एक क्या है बेटा, सही है, और एक डबल बॉन्ड है, एक क्या है, और एक साइड चेन है। जो पीसीसी से बाहर हो उसको क्या कहते हैं, प्रेफिक्स या साइड चेन। तो एक क्या है बेटा, क्या ये पीसीसी इस लक्षण में है, यही होगा इसका, नोट कर लो इसको। जब ये हो जाए बेटा इसका पीसीसी बनाओ।
एच ओ लिखा है ओ एच वही तो ये लिखा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच। हुआ ना। हाँ हाँ ये नीचे वाला हो गया बेटा। अब देखो सिंपल सा है, इसमें इतने ही तो किनारा है, किनारा तो कोई है ही नहीं, यही पीसीसी बनेगी। अब पीसीसी में कितने डॉन है? दो, दो है, दोनों एक जैसे है ना। वो रूल तो तब है कि जब एक से ज्यादा तरह के चैन टर्मिनेटिंग हो और वो डॉन ना बन पाए। तो सी डबल ओ एच क्या होता है? डॉन ही होता है। ये भी डॉन है, तो ये भी कार्बन लिया जाएगा। तो कितने डॉन? कार्बन कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच छह गिना जाएगा ना इसका कार्बन। तो कितने हो गए? और डबल बॉन्ड कितने हैं? ये वाला कार्बन कार्बन का गिनते हैं डबल बॉन्ड केवल। सही आता है। तो पीसीसी के लक्षण यही होंगे। ये ऐसी पीसीसी बनेगी जिसमें दो डॉन होंगे, 6 कार्बन होंगे और एक क्या होगा? डबल बॉन्ड। सही आता है। साइड चेन कहा? ये क्रियात्मक समूह है ये पूरा, COH है ना ये। हाँ तो ये पूरा उसी में है। कार्बन के पास से हम पीसीसी लेते हैं ना, तो यहाँ से लेके इस कार्बन तक रहेगा। सही आता है। लो इसमें बना लो पीसीसी। हाँ दोनों में पीसीसी बनाना है बेटा। बनाइए इसकी पीसीसी। इसको कहाँ से करेंगे? देखो 4 किनारे हैं, कितने किनारे हैं? एक किनारा। सही, कहाँ चलेंगे आप? ए से, बी से, सी से, डी से। हमेशा डॉन के पास से चलते हैं। सीएन क्या है? डॉन है। तो चाहे सी से चलो चाहे डी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1, 2, 3 आगे चलेंगे, ऊपर जाएंगे। डॉन को लेना है, भले ही कार्बन क्या हो जाए, कम हो जाए। 4 हो गए। तो पीसीसी को देखना ध्यान से, 2 डॉन मिलेंगे। सही आता है। अब साइड चेन है भाई, ये है तुम्हारी पीसीसी, यही है ना। तो एक इधर साइड चेन है और एक जो, ठीक है। अब यहाँ ये ना गिनने लगना। साइड चेन मतलब जहां से कट रहा है, कितनी जगह से कट रहा है? 2 जगह से। तो 2 हो गई साइड ब्रांच। कार्बन कितने मिल रहे हैं बेटा? 1, 2, 3। पीसीसी में कार्बन कितने? बनेगी ये। और तो कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, इसको आइए। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप पीसीसी पहचानना सीख गए तो आयु पैक करना आसान है, क्योंकि आयु पैक हमको पीसीसी में लिखना है। और अगर आप पीसीसी ही नहीं बना पाओगे तो आयु पैक गलत लिख दोगे। तो केवल आपको पीसीसी पहचानना है। अब ऐसे ये है बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, क्रियात्मक समूह COOR। आर मतलब कार्बन, COOR कौन सा ग्रुप है ये? एस्टर। ये आर मतलब कार्बन की चैन होती है बेटा। आर मतलब क्या होता है? दिख रहा है? तो एस्टर है, तो काउंटिंग तो हमेशा टर्मिनल से करना है। तो यहां से चलेंगे, सही है। यहां तक पहुंचोगे, फिर क्या करोगे? आगे जाओगे नीचे आओगे।
नीचे, क्योंकि कार्बन से बड़ा कौन होता है? डबल बॉन्ड। क्या ये आपकी पीसीसी बनेगी? सही है। अब देखो पीसीसी में कितने डॉन है? एक। भाई एस्टर ही बस तो है, और तो कोई है नहीं। डबल बॉन्ड कितने? ये ना गिनना, डबल बॉन्ड कितने हैं? एक डबल बॉन्ड। हाँ, कार्बन कितने हैं? एक, दो, तीन, चार कार्बन है। हाँ, वो प्रीफिक्स कितने हैं? साइड चेन एक। ये ग्रुप है, इसको नहीं गिनना कि ये भी साइड चेन, ये ग्रुप है एस्टर, है ना? तो केवल साइड चेन कहाँ कटी? तो कितनी साइड चेन है? एक साइड बना। सर डाउन के कार्बन नहीं गिनते हैं। गिन तो लिया एक, जी सर। एक, यस सर। दो, तीन। सर जी ये CH3 में लगा है। ये आगे निकल गया ना। जी सर। कार्बन जब आप गिनेंगे तो बीच में कोई और परमाणु नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से चालू किया 1 2 3, देखो बीच में कुछ नहीं आया। और अगर 1, अब इसको 1 देना है तो इधर आओगे 2, फिर लौटोगे 3, तो वो नहीं हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। सही आता है? कुछ समझ आ रहा है? पीसीसी कैसे लेना है आपको? यस सर। लीजिए बेटा, इसमें पीसीसी बनाइए। नीचे वाला हटा लूं बेटा और बना के लेकर? ये हटा लूं? जी सर। चलिए बेटा पहले में आइए, यहाँ से चलेंगे क्योंकि ये डॉन है। भाई बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, लेकिन डॉन कौन सा होगा जो सबसे आगे? सबसे आगे कौन सा आता है? ये तो हो गया डॉन। ये क्या हो गया? ओ ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है ना। और NH2 ये भी है, और CN। लेकिन ये सब किसकी तरह काम करेंगे? सही है। प्रेफिक्स या साइड चेन एक ही होती है। अब हमें पीसीसी लेना है, तो पीसीसी यहाँ से चलेगी तो कहाँ तक जाओगे? ये पीसीसी बनाइए आपकी। भाई पीसीसी यहाँ से चले, डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए बस। भाई डबल बॉन्ड और डॉन बड़े हैं कार्बन से, बाकी शर्तों में कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ये है तो क्रियात्मक समूह, लेकिन काम किसका करना? प्रेफिक्स का। अब प्रेफिक्स का पावर किससे कम होता है? कार्बन से। तो हम प्रेफिक्स को बारीता न देके बारीता किसको देंगे? कार्बन को। तो हम नीचे रुक के कहा जाएंगे? फिर फंक्शनल ग्रुप मिला, लेकिन ये अभी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा, ये अभी भी किसका काम कर रहा है? प्रेफिक्स का। फिर हम इसको ना बारीता देंगे, किसको बारीता देंगे? कार्बन को। तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये भी आपका बारीता नहीं पा रहा, तो फिर हम कहा जाएंगे? तो कार्बन को चुनेंगे। तो आपको देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड होता तो कार्बन को छोड़ देते। डॉन कार्बन के आगे रहेगा, डबल बॉन्ड कार्बन के आगे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के आगे रहेगा, फिर कार्बन रहेगा, फिर प्रीफिक्स रहेगा। ये है रूल। भाई डॉन सिलेक्ट हो गया, डबल बॉन्ड लगा नहीं है, तो आपकी पीसीसी कैसी होनी चाहिए कि कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो इसमें कितने डॉन? सही है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 8 कार्बन। कितने प्रीफिक्स? साइड चेन कितनी है? 1 2 3 साइड चेन। ये आपकी क्या होगी बेटा?
नोट करो। इसमें चुने बेटा, क्या हुआ, कुछ पूछ रहा है क्या? इसमें पूछ रहा है क्या कुछ? हाँ भैया बताओ। ये डबल बॉन्ड नहीं लेना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बात हो रही है वो कार्बन कार्बन के बीच वाली हो रही है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो इस डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। इसमें बनाओ बेटा पीसीसी। अब देखो बेटा, पहले तो हमें ये पता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे लगे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, तो बताइए। एक तो ये लगा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, नाम लेते जाया करो ताकि याद हो जाए। इसको क्या कहते हैं बेटा, एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, थायो एल्कोहल। तो क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एमीन। बताइए इन सब में डॉन कौन बनेगा, ये डॉन हो गया। तो बाकी तीनों किसकी तरह काम करेंगे, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। अब हमारी शर्त क्या है कि पीसीसी में डॉन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। तो डॉन को ले लिया पीसीसी में, डबल बॉन्ड है नहीं, तो अब क्या ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, कार्बन। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा। तो अब आपकी जो पीसीसी बनी है बेटा, उसमें क्या क्या है, एक टोन है, सही है, डबल बॉन्ड तो है नहीं, कार्बन कितने बेटा, 1 2 3 4 6 कार्बन है, और प्रीफिक्स कितने हैं, साइड चेन जिसको आप कहते हैं। अब अगर देखो बेटा, अगर आपका ये डॉन नहीं होता, ये ना लगा होता, तो फिर डॉन कौन बनता इन तीनों में, एल्कोहल। एल्कोहल बड़ा होता है। अब एल्कोहल भी ना होता तो फिर डॉन कौन बनता, थायो एल्कोहल। और थायो एल्कोहल भी ना होता तो फिर डॉन कौन बनता, लेकिन एक बार में डॉन एक ही रहेगा। इसमें बनाइए नहीं यार। अब देखो बेटा, अब इसमें हमको पीसीसी बना, सबसे पहली काम क्या, डॉन को पहचानना। किसको पहचानना, और डॉन पहचानने का मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो पहले देखो फंक्शनल कौन कौन से लगेंगे, एक तो लगा है बेटा कार्बोक्सिलिक, एक कौन सा लगा है, और सीएन को क्या नाम देते हैं, सीएन का नाम क्या होता है, साइनो। क्या नाम होता है, तो बताइए साइनो डॉन बनेगा कि सीओएच, कार्बोक्सिलिक अम्ल डॉन बनेगा या साइनो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए डॉन। तो ये किसका काम करेगा, प्रीफिक्स। यहां तक कोई दिक्कत। अब पीसीसी क्या कहती है, डॉन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा डॉन को ले लिया। डबल बॉन्ड के लिए यहां तक चले गए, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए, सही यहां तक। तो जो आपकी पीसीसी बनी है, ध्यान से देखना, जो आपकी क्या बनी है, उसमें एक तो क्या है, एक डॉन है, प्लस डबल बॉन्ड कितने हैं बेटा, एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, और साइड चेन कितनी है, सही है, नोट करो। कुछ समझ पा रहे हो, ऊपर वाला हटा लो बेटा। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा आईपीएससी में बेटा सिर्फ एक ही चीज अगर आपको आ गई, पीसीसी सिलेक्ट करना, तो आईपैक कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आईपैक पीसीसी का। और अगर आपने पीसीसी ही नहीं सही सिलेक्ट की है तो क्या नाम लिखोगे, तो गलत निकलेगा फिर, नीचे समझ लो। नोट करो बेटा।
कौन सा? ये CHO है, क्यों काउंट होता है ऊपर में? चलिए पहले से बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम है डॉन को पहचानना। अब इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, यही क्या हो जाएगा बेटा? CN हो गया हमारा। डॉन से चलना है, डबल बॉन्ड को लेते हुए कार्बन लेना है, तो डबल बॉन्ड को लोगे तो सिर्फ कितना मिलेगा? भले ही कार्बन कम हो जाए पर डॉन मल्टीपल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। भले ही कार्बन कम हो जाए पर क्या नहीं छूटना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। तो बताइए पीसीसी में एक तो आपके पास क्या है? सही है, एक क्या है? प्लस एक कार्बन कार्बन के बीच के सिर्फ बॉन्ड लेना है भैया। ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच है, इसको ट्रिपल नहीं मानेंगे। सही आता है? तो एक दो पीसीसी में कितने कार्बन? अब प्रीफिक्स कितने? एक। भाई जो कट जाए, केवल कटा कहां से? तो एक आपके हो गई साइड। तो पहले वाले की पीसीसी कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी आप। अगले में आइए। अगले में बेटा क्या आपने पीसीसी इसको बनाया है? भाई ये हो गया डॉन। यस सर। डॉन यहाँ पर एस्टर है। डॉन कौन है बेटा? एस्टर हमारा डॉन है। और एस्टर का सामान्य सूत्र क्या होता है? COR। तो COOR का डॉन को लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड को बिना छोड़े ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेना है। तो मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन मिलेंगे? 3। कितने मिलेंगे? तो आपकी इसकी पीसीसी जो है बेटा वो कैसी है? एक तो डॉन लगा है, एक डबल, सही है, 3 और एक, सही है तक? आइए इसमें बेटा, अब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। इसमें क्या लगे बेटा? तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन डॉन है। हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा? पहली बात करते हैं कौन कौन से लगे हैं। एक तो लगा है CHO। क्या लगा है? CHO को क्या पढ़ते हो? एल्डिहाइड। CHO क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड। 2 CHO लगे हैं। कितने लगे हैं? और एक क्या लगा है? OH को क्या पढ़ते हो? पीसीसी क्या कहती है? डॉन को लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा कार्बन वाली पीसीसी बनाए। तो जब डॉन को लोगे तो डॉन दो में तो यहीं तक तो जाओगे केवल, क्योंकि ये भी डॉन, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो डॉन 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 को तो छोड़ना नहीं है। तो एक डॉन से चलेंगे, दूसरे डॉन तक की पीसीसी ले लेंगे। तो अब कैसी बनी बेटा? ध्यान से देखो पीसीसी। डॉन कितने? 2 डॉन। डबल बॉन्ड है क्या? कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कितने मिले बेटा इस दौरान? 1 2
सही है। 5 कार्बन, साइड यानी कितनी है, प्रीफिक्स कितने हैं, एक, और प्रीफिक्स अर्थ तो हाँ ठीक है, 1 2 हाँ हाँ 2 प्रीफिक्स, 2 प्रीफिक्स, सही है। प्रीफिक्स को ही साइड चेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आइए जरा, आइए इसमें देखिए। पहले तो इसमें क्रियात्मक समूह बहुत सारे लगे हैं, तो हमें डॉन पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, तो अगर हम एफजी की बात करें, एक तो लगा है COH, सही है, एक लगा है और एक लगा है डॉन, कौन बनेगा, ये हो गया डॉन। तो ये दोनों क्या हो गए, चेले, और चेलों का क्या नाम होता है, सही है तक। पीसीसी क्या कहती है, डॉन को लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड लेते हुए कार्बन ज्यादा से ज्यादा ले, यही तो पीसीसी है। डॉन को लेते हुए ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड को गिनते हुए कार्बनों को ज्यादा से ज्यादा ले, डॉन से चलेंगे डबल बॉन्ड को बिना छोड़े, सही है तक, कोई नहीं तक जाओगे, ये पीसीसी बनेगी। लक्षण कौन कौन से मिले पीसीसी में आपको, एक डॉन, एक डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। प्रीफिक्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, साइड चेन प्रीफिक्स, सही है। हटाओ इनको, कितना टाइम हुआ है, 9 बज गए, 9 का 9 10 बज गए, एग्जैक्ट। तो टीम में घर को दे दूं क्या, तो टीम घर के लिए बना दूं, वहां जब तक करके मुझे दिखा देगा। अब वो वाले सवाल कर लेना जो ना पूछ लेना मुझसे, जो कल सीट दी गई। बताइए,